हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग योर वैल्यूएबल टाइम एट योर होम इन योर इनोवेटिव वे। बच्चे तो इनोवेटिव वे में टाइम को एंजॉय करेंगे ही, वो चाहे पढ़ाई को लेकर हो या फिर गेम्स को प्ले करने को लेकर। होता है ऐसा? चलिए, जो भी होता है फिलहाल। तो एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन की बात हम लोग कर चुके हैं और एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम बढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके सॉल्यूशंस की तरफ। तो आई होप आपने इंट्रोडक्शन पार्ट काफी अच्छे से एंजॉय किया होगा, उसे देखा होगा आपने। अब इस इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद में अगला पार्ट ये सॉल्यूशन के लिए होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करते रहें, ताकि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, शायद ऑनलाइन क्लासेस उनकी नहीं चल पा रही हैं, तो उनको भी ये बेनिफिट इजिली आराम से मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कंटेंट एक्सरसाइज 6.3 और उसमें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला इन्होंने? इन फिगर साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट S एंड T रेस्पेक्टिवली। इन्होंने ऐसा बोला कि एक ट्राइंगल PQR है, ये ट्राइंगल आपका PQR था, इसमें इन्होंने QP एंड RQ ये दो साइड्स में से इन्होंने प्रोड्यूस किया एक पॉइंट, उसमें से एक को S बोला और एक को T बोला। तो ये देखिए, ये आपका QP है, QP से पॉइंट S प्रोड्यूस किया गया यहाँ पे, और ये आपका जो QR था यहां से पॉइंट T प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है ना, ये इतनी इंफॉर्मेशन हो गई। अभी इन्होंने क्या बोला कि इफ एंगल SPR इज इक्वल टू 135, यानी कि SPR, अब जरा देखिए SPR कौन है? SPR, इट मींस ये 135, एंड एंगल PQT, एंगल PQT, इट मींस दिस वन, दैट इज 110 डिग्री। दे आर आस्किंग फ्रॉम यू दैट फाइंड एंगल PRQ। वो आपसे एंगल PRQ की बात करें तो PRQ आपका कौन सा होगा? एंगल PRQ, इट मींस दे आर आस्किंग फ्रॉम यू अबाउट दिस पर्टिकुलर एंगल। अब इस एंगल के लिए हमने इतनी सारी प्रॉपर्टी अभी देखिए पढ़ ली, 6.1, 6.2, ये सारी चीजें मैंने खत्म कर दी। 6.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट भी आपने देख लिया। तो यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक आपने पढ़ी है, जो लागू पड़ती है वो आप लगा दीजिए यहाँ पे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए हम लोग क्या लिख पाएंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखिए, पहले आप इसको देख लो। तो ये देखिए, ये क्या है? ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन है और इस लाइन को नाम हम क्या देंगे? देखिए TQR, ठीक है ना। और इस पर एक रे देखिए स्टैंडिंग, इस रे का नाम क्या दोगे आप? QS दे दो, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिखेंगे रे QS स्टैंड्स ऑन लाइन। ये कौन सी लाइन पे खड़ी है? TQR के ऊपर। तो ये देखिए TQR, ये TQR के ऊपर खड़ी है। अच्छा देखिए, कभी भी अगर किसी लाइन पे कोई रे अगर स्टैंड होती है तो क्या करती है? पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स बनाती है, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखेंगे तो आप देखिए क्या लिख पाएंगे। सबसे पहले एंगल PQT, एंगल PQT प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PQR, ये इक्वल हो जाएगा किसके? 180 डिग्री के। तो ये चीज क्या है? पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। ये आपका पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो आप देखिए PQT तो आपको पता है, एंगल PQT, अच्छा इसकी वैल्यू तो दी गई है 110 प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180। So this implies that angle PQR is equal to 180 minus 110, यानी कि आप क्या करेंगे? 180 से इसको माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 70 डिग्री। अभी देखिए क्या करना है आपको, इसको आप देखिए जरा, यहां पे देखिए, ठीक है ना। अब यहां भी अगर आप देखो तो यहां भी देखिए सेम चीज लागू पड़ती है। सिमिलरली क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए इस एंगल का नाम क्या दिया था आपने? SPR, यानी एंगल SPR प्लस इसको नाम क्या देंगे आप? ये देखिए इसको QPR,
एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? वही सेम पेयर ऑफ लीनियर एंगल, ठीक है ना, यहां भी तो पेयर ऑफ लीनियर एंगल पूरा 180 होगा, ये इतना दिया है तो ये दो ही एंगल है तो पेयर ऑफ लीनियर एंगल हो जाएगा ये, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? एकदम आसानी से देखते जाओ, कुछ नहीं है इसमें, है ना। अभी आपने क्या करना, देखिए एस पी आर आपको पता है क्या है ये, दैट इज 135 प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135। अब देखिए 180 में से 135 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 45 डिग्री। यू हैव टू फाइंड आउट पी आर क्यू, आपको तो एंगल पी आर क्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए यहां पे लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसको देखिए, इसका नाम है पी क्यू आर। देखिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू, जो कि आपको पता करना है, पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। कैसे होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, अभी आपने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है ना, ये आपकी हो गई एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई। अब जरा देखिए पी क्यू आर, तो पी क्यू आर आपने फाइंड आउट किया है 70 डिग्री, 70 प्लस क्यू पी आर आपने अभी फाइंड आउट किया 45 प्लस एंगल पी आर क्यू, ये आपको पता करना है और ये इक्वल 180 के होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 115 प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 115। अब देखिए 180 से हम लोग 115 माइनस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें कितना 65। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 1। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इन फिगर एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल XYZ 54 डिग्री, XYZ यानी XYZ ये पूरा का पूरा 54 है आपका। इन्होंने ऐसा बोला इफ YO एंड ZO, यानी कि देखिए ये YO एंड ZO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ, यानी कि ये बाइसेक्टर है दोनों किसके, ये YOXYZ का बाइसेक्टर है, यानी कि ये जो XYZ एंगल है इसको ये YO क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एंड एट द सेम टाइम XZY, ये देखिए जो XZY है इसको ZO बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इस पूरे एंगल को कौन, ये ZO बाइसेक्ट कर रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। आगे इन्होंने क्या बोला है, फाइंड OZY। तो सबसे पहले तो आपको OZY पता करना है। अब जहां यहां पे देखिए OZY कौन है, OZY, इट मींस दे आर आस्किंग फ्रॉम यू व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल। एट द सेम टाइम YOZ, अब देखिए YOZ, इसका मतलब ये हुआ कि दे आर आस्किंग फ्रॉम यू अबाउट दिस एंगल, यानी कि ये दोनों एंगल आपको पता करना है। यहां तक बात क्लियर हो गई अभी आपको। देखिए कभी भी कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाता है ना, सबसे पहले आप ये देखो कि उसमें हमारे पास है क्या, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आर विद अस एंड विच थिंग वी हैव टू फाइंड आउट, हमें कौन सी चीज फाइंड आउट करनी है, तो फिर आप उसके बारे में आप एक एस्टिमेट बना सकते हो कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तो यहां पे देखिए हम ये देख पा रहे हैं, वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल OZY पता करना है। अच्छा OZY अगर हमें पता करना है तो ठीक है, लेकिन OZY में देखिए OZ इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहली चीज तो ये कि हमें एंगल Z पता होना चाहिए। अगर एंगल Z अगर हमें पता चल जाता है तो उसका हाफ कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, OZY हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही ना। आइए देखते हैं कैसे। तो यहां पे देखिए सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल XYZ एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 होता है। अब ये देखिए ये चीजें आपको मैं बार बार इसलिए लिखने बोलता हूं ना ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है ना, बार बार लिखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से होता है ऐसा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो एंगल X देखिए ऑलरेडी ये आपके पास है 62 प्लस एंगल Y ये पूरा 54 दिया गया है आपको, ठीक है ना, प्लस एंगल Z यही तो आपको पता करना है,
इज इक्वल टू ये 180 हो गया। अभी देखिए 64 और ये तो कितना हो जाएगा 4 to 6 6 5 11 116 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 116। तो 180 में से 116 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। कितना आएगा 64। तो यानी कि अब हमें पूरा का पूरा ये एंगल z मिल गया कितना 64 मिल गया। ठीक है ना। तो ये 64 इट्स फॉर होल एंगल, पूरे एंगल के लिए। लेकिन हमें पूरा तो नहीं पता करना है OZY, यानी कि हमें सिर्फ इतना पता करना है। तो यहां पे आप लिख दोगे सिंस OZ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY। एंगल कौन से एंगल का XZY का। तो इसका मतलब एंगल OZY। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल OZY इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल XZY। तो इसका अगर ये हाफ होगा सो इट मींस व्हाट, इट मींस इट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू XZY। आपने कितना निकाला अभी 64। ठीक है ना। तो यानी कि ये एंगल आपको मिल गया 32। अब देखिए ये एंगल OZY ये आपको पता चल गया। यहां तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपने क्या करना है, आपको पता करना है एंगल YOZ भी पता करना है। तो YOZ पता करने के लिए देखिए ये OZ ये वाला तो मिल गया, लेकिन अभी ये वाला आपने नहीं फाइंड आउट किया। तो इसके लिए देखिए आप क्या कर पाएंगे, यहां पे आप देखिए, यहां पे आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। दैट यहां पे लिख दो आप सिंस दिस OY इज बाइसेक्टर, यानी कि OI क्या है बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है ये एंगल XYZ का, एंगल XYZ। ये एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दो ताकि मिक्स नहीं हो। ठीक है ना। तो YO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ, इसका बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब एंगल OYZ कितना हो जाएगा, तो यानी एंगल OYZ ये आपका क्या हो जाएगा हाफ ऑफ बाइसेक्टर है, तो यानी हाफ ऑफ एंगल किसका XYZ का, एंगल XYZ। तो यानी कि ये हाफ ऑफ इंटू XYZ की वैल्यू क्या है 54, और 54 का हाफ क्या होता है 27। तो ये देखिए OYZ भी आपको मिल गया यहां से। क्लियर है ना। अभी आपको YOZ के लिए, ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे यहां पे देखिए दो एंगल तो आपको पता चल गए। तीसरे के लिए क्या, वही ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है जैसा कि आपको पता है। फिर भी आप देख लीजिए यहां पे लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल YOZ ट्राइंगल YOZ में देखिए क्या हो जाएगा एंगल OYZ प्लस एंगल YOZ प्लस एंगल OZY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। वही आपकी फिर से पुरानी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ऐसा लिख पा रहे हैं। अब देखिए OYZ आपने फाइंड आउट किया है 27 प्लस YOZ आप पता कर रहे हैं, इसको तो फाइंड आउट ही करना है आपको, प्लस OZY ये देखिए 32 आपने फाइंड आउट किया है, ये इक्वल हो जाएगा 180 के। अब देखिए 27 में ये 32 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7 to 9 3 यानी कि 59 एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 माइनस दैट 59। ठीक है ना। अब 180 में से अगर हम लोग 59 अगर माइनस करते हैं तो फाइनली आंसर कितना आएगा 121। तो ये आपको मिल गया एंगल YOZ। आई होप आपको ये सारी चीजें एक प्रॉपर वे में अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है ना। तो आप अगर इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 लेट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 3 में भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू DE एंगल BAC 35 दिया गया है, BAC एंड CDE 53 दिया गया है, CDE इट इज गिवन एज 53। फाइंड एंगल DCE, तो आपको एंगल DCE पता करना है। ठीक है ना। तो DCE पता करना है तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। एकदम इजी सा कंटेंट है, आराम से देखिए आप। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिख पाएंगे, और वो हम क्या लिखेंगे ध्यान से आप देखना। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखिए
इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखिए तो आप बहुत कुछ देख पा रहे हैं। देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे? देखना चाहिए अगर नहीं देख पा रहे। सो ऑलरेडी इट इज गिवन दैट AB इज पैरेलल टू DE, यानी कि AB क्या है? DE के पैरेलल है। तो अगर AB DE के पैरेलल है तो यहां पे AE क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल हो जाएगी। सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन में लिखिए सिंस AB इज पैरेलल टू DE, AB DE के पैरेलल है एंड AE इज ट्रांसवर्सल, ठीक है ना? AE क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है ना बेटा? AE क्या है आपकी? ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है सो इजिली यू कैन से दैट व्हाट यू कैन से दैट एंगल BAC, ये जो BAC होगा एंगल किसके इक्वल होगा? CED के इक्वल होगा, ठीक है ना? ये हो जाएगा एंगल CED है ना? CED के इक्वल हो जाएगा। अच्छा क्यों इक्वल होगा पता है? ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना? अब इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि जब मैं इसको दो को पैरेलल बोल रहा हूं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों में क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता अल्टरनेट, यानी कि अल्टरनेट एंगल का कहलाता है, ठीक है ना? पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। इन शॉर्ट आप अल्टरनेट एंगल लिखोगे तो भी चलेगा, दौड़ेगा नहीं लेकिन चल तो लेगा ही, ठीक है ना? तो अब देखिए यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट एंगल CED, तो CED BAC के बराबर है। BAC ऑलरेडी इट इज गिवन दैट इज 35, तो CED आपको 35 पता चल गया, ठीक है ना? ये एंगल कितना हो गया भाई? 35 डिग्री। लेकिन ये एंगल हमें एक्चुअली पता करना था नहीं, है ना? कई बार क्या होता ना, जो हमें नहीं करना होता, तो जो करना होता उसके लिए हमें वो दूसरी चीजें करनी पड़ती। हमें फाइंड आउट करना था DCE। एक्चुअल में वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। हमें तो ये एंगल पता करना था, तो हमने इसको क्यों पता किया? वो इसलिए पता किया क्योंकि जब तक इसको नहीं पता करेंगे तब तक उसका पता नहीं लगेगा। एनीवे इट्स अ टाइप ऑफ राइम। तो अभी देखिए यहां पे देखिए, नाउ इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में? CDE में आप देखिए जरा, इन ट्राइंगल CDE, तो CDE में देखिए आप अगर देखेंगे तो एंगल CDE प्लस एंगल DEC, यानी कि जो आपको, या DCE, ठीक है ना, सॉरी DEC प्लस एंगल DCE पता करना था ना, तो DCE ही नाम लिख दो भाई, एंगल DCE, ये इक्वल हो जाएगा किसके? 180 के हो जाएगा, ठीक है ना? और नाम इस तरफ से लिखो, उस तरफ से क्या फर्क पड़ता है तो सारे एंगल ही है ना। तो अभी देखिए क्या है, CDE की अगर बात करें, CDE तो ये कितना है? 53 डिग्री प्लस DEC आपने अभी अभी फाइंड आउट किया 35 डिग्री प्लस एंगल DCE, ये इक्वल है 180 के। अच्छा ये 180 के क्यों इक्वल है पता है ना? पता ही है तो चलिए मैं भी लिख ही देता हूं। पता है तो मैं लिख रहा हूं, नहीं तो शायद नहीं लिखता, है ना? तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा है। आप भी इसको भाई देखो लिख दिया करो, ठीक है ना? देखने में क्या थोड़ा अच्छा लग जाता है और मुझे भी थोड़ा अच्छा ही लगता है। अच्छा यहां पे इसको देखिए, 53 प्लस 35 दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा? 88 प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180। सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल DCE, यानी जो आपको पता करना है वो हो जाएगा 180 माइनस 88, ठीक है ना? अब 180 में से अगर हम लोग 88 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? दिस वन विल बी 92, ठीक है ना? कितना आ जाएगा आंसर आपका? 92। सो दिस इज द फाइनल आंसर रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये चीज एकदम अच्छे से समझ में आएगी। देखिए इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना, क्या है, आप लोग सिर्फ फालतू में परेशान होते हो। जस्ट ओनली देयर इज अ नीड टू पे सम लिटिल बिट अटेंशन ऑन मैथ्स, डेफिनेटली यू विल फॉल इन द लव ऑफ मैथ्स। मैथ्स से प्यार हो जाएगा, और एक बार मैथ्स से अगर प्यार हुआ ना, तो लड़कियों को बोलूं या फिर लड़कों को, वो किससे प्यार करेंगे? आई डोंट नो, यू पीपल डिसाइड ऑन इट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एकदम इजी सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। इन्होंने क्या बोला है? इन फिगर इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, यानी कि अगर दो लाइनें, एक का नाम है PQ और दूसरे का नाम क्या है? RS, ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट T, यानी कि पॉइंट T पर, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये देखिए यहां पे, ठीक है ना? सच दैट, इस प्रकार, अच्छा इंग्लिश भी इट्स वेरी फनी लैंग्वेज है। सच दैट, इस प्रकार, कैसे भाई? एंगल PRT 40 डिग्री हो जाएगा, एंगल PRT ये 40 डिग्री है, एंगल RPT 95,
अब जरा देखिए आर पी टी, अब किसको पीटना है, आर को पीटो, तो ये 95 मिल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मान लिया भाई। एंगल टी एस क्यू, ये देखिए टी एस क्यू, दिस एंगल इज 75 डिग्री। दे आर आस्किंग फ्रॉम यू दैट एंगल एस क्यू टी, आपको एस क्यू टी पता करना है। SQT, it means they are asking from you what will be the measurement of this particular angle। अभी क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? चलिए तो SQT चलिए हमें फाइंड आउट करना है, तो इस सफर पे चलते हैं। तो अगर देखिए SQT निकालना है तो ये देखिए हमें TSQ भी तो एक ट्राइंगल ही है ना, ये ट्राइंगल है ना। अगर ये ट्राइंगल है तो लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एक तो ये दिया गया है, इसको फाइंड आउट करना, लेकिन ये भी नहीं पता हमें। तो भी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ऊपर वाले के पास जाना पड़ेगा। ऊपर वाले को हाथ जोड़ो भाई, आप कुछ दे दो हमें ताकि हमारा भी काम हो जाए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे ऊपर देखिए अपर पार्ट में एक ट्राइंगल बना है, इसका नाम है PRT, बना हुआ है ना। चलो तो सॉल्यूशन में इसके लिख देंगे हम, फटाफट ध्यान से देखना। यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, सबसे पहले उसकी बात कर लेंगे, PRT की बात। ये देखिए एंगल PRT, तो एंगल PRT में देखिए क्या है, इसका देखिए नाम हो जाएगा, इसका नामकरण कर दो TPR। देखिए एंगल TPR प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PRT प्लस इसको, ये आप देखिए यहां से देखिए ये पूरा एक ट्राइंगल है ना, तो इसका थर्ड एंगल तो यही वाला होगा ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब चाहे PTR बोल दो चाहे RTP बोल दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मुझे थोड़ा PTR थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है, नहीं PTR, तो चलिए PTR बोल दिया भाई मैंने। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 180 के। क्यों होगा, ये होगा इसलिए क्योंकि इसमें भी एक बार क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। चलिए कोई बात नहीं भाई, प्रॉपर्टी है तो इनकी प्रॉपर्टी है, यूज करने दो इनको। TPR देखिए, TPR ये आपका 95 है, प्लस PRT ये आपका 40 डिग्री है, प्लस एंगल PTR ये आपका 180 हो जाएगा। 90 में 40 प्लस करोगे तो कितना आएगा बेटा, 135 प्लस एंगल P के T का R, और ये हो जाएगा 180। सो दिस implies that एंगल PTR इज इक्वल टू 180 माइनस 135, और जब 180 में से 135 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा सिर्फ 45 डिग्री। यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आया? नहीं समझ में आया वीडियो पॉज करो, रिवर्स करो, फिर से मैं पढ़ाने लगूंगा। नहीं समझ में आता तो ये ऐसा ही करो आप, ठीक है ना। यकीन नहीं मान रहे हो, करके देख लो, फिर से पढ़ाऊंगा, पूरी चीजें वैसे ही है ना। चलिए तो आप लोग ये ऐसा करते रहना। अभी हम देखिए आगे चलते हैं इसमें। अच्छा अब यहां पे देखिए ये एंगल आपको मिल गया, कितना मिल गया बेटा, ये फाइंड आउट कर लिया आपने 45 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा अगर अब देखो ये क्या है, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं, ऐसा पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। तो यहां पे देखो एंगल PTR जो है, ठीक है ना। सो यहां पे लिखे नाउ एंगल PTR, ठीक है ना। ये एंगल PTR किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है एंगल STQ के, एंगल STQ के। तो क्यों, ओ गॉड क्यों, तो क्यों है, तो क्यों का आंसर आप दे दो ना यहाँ पे। ये इसलिए है बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली ये ओप्पो का फोन है, ठीक है ना। तो भी ओप्पो का फोन है कि वीवो का, वो आइए देखते हैं। तो PTR तो हमें पता है, STQ हमें फाइंड आउट करना था, तो यानी कि STQ, अब चूंकि दोनों सेम है तो PTR 45, तो यानी कि ये भी 45 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यानी कि अब ये एंगल भी 45 हो गया, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट है, दिख ही रहा है आपको। अभी क्या करना है आपको, ये एंगल अब आपका ये देखिए जो SQT आपको निकालना था, ये जो स्कूटी निकालनी है, ये अब आसानी से निकल आएगी। कैसे, देखिए। सो इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम दे दो आप TSQ, ठीक है ना, TSQ। इसमें सबसे पहले ये देखिए एंगल STQ, एंगल STQ प्लस TQ, नहीं TSQ प्लस एंगल TSQ प्लस, अब ये जो स्कूटी निकालनी है आपको ना, ये स्कूटी लिख दो आप, प्लस SQT।
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। अच्छा एक चीज बता दूं ना, कभी भी सीरियल से आप एंगल लिख रहे हो जैसे मर्जी वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एंगल का नाम आना चाहिए बस, और क्या, ठीक है ना। सो डोंट टेक दैट मच टेंशन। अभी क्या करना है देखिए, एस टी क्यू आपका, एस टी क्यू दिस इज 45, टी एस क्यू, अभी टी एस क्यू को देखिए कितना है, 75 प्लस, अब ये जो स्कूटी आपने पापा को बोला है पापा स्कूटी चाहिए, तो ये स्कूटी देखिए, स्कूटी आ जाएगी 180, 45 प्लस 75, इन दोनों को अगर जब हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, प्लस एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। सो फाइनली दिस इंप्लाइज दैट आपकी स्कूटी कितने की आएगी, 180 माइनस 120, यानी कि ये हो गई 60, यानी कि पापा को बोल दो पापा 60,000 रुपीज दे दो, हमारी स्कूटी आ जाएगी। और अगर नहीं मानते हो तो ये चीज आप जाके पता कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये चीज एकदम अच्छे से समझ में आई है। नहीं समझ में आई, वीडियो पॉज करो, रिवर्स करो, फिर से देखो क्या फर्क पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, इन्होंने क्या बोला है, इन फिगर इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन पी एस, यानी कि पी क्यू क्या है, पी एस पर परपेंडिकुलर है। तो ये देखिए ये आपका पी क्यू है, ये पी एस है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर ऑलवेज मेक अ राइट एंगल, एक राइट एंगल बनाएगा, फटाफट बन गया, चलिए कोई बात नहीं, हमने भी, आपने माना, हमने भी मान ही लिया इसको। PQ इज पैरेलल टू SR, अब देखिए यहाँ पे PQ इज पैरेलल टू SR, यानी PQ SR के पैरेलल है, दिख रहा है आपको, क्लियरली दिख रहा है, दिखना चाहिए आपको। आगे देखिए SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री, अब देखिए भाई साहब देखिए SQR कौन है यहाँ पे, ये S है, ये Q है और ये R है, इट मींस दिस वन इज 28 डिग्री। दे आर ऑल्सो सेइंग दैट QRT 65 है, तो भाई साहब देख लो जरा, QRT दिस इज ऑल्सो 65 डिग्री। दे आर आस्किंग फ्रॉम यू दैट फाइंड x एंड y, आपको x और y की वैल्यू पता करनी है। सो इट्स सो सिंपल, लग रहा है आपको, लगना चाहिए, नहीं लग रहा है तो यहां पे देखिए। सो लेट हैव अ लुक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा देखिए सबसे पहले देखिए एकदम बड़ा सा धमाका कर दो आप, और वो ये है, इन्होंने क्या बोला देखिए, PQ इज पैरेलल टू SR, PQ एंड SR बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है भाई साहब, तो आप जरा एक चीज बताइए मुझे, क्या ये QR जो है ये ट्रांसवर्सल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? अभी दिखा आपको, नहीं देखा है तो प्लीज, अगर अभी तक आपने देखिए, एक चीज मैं आपको बोल दूं, अगर ये कंटेंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस कंटेंट को प्रॉपरली समझने से पहले जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किए हैं वो आप देखिए, अगर नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो आप प्लीज देख लो, तो ये चीजें आपको एकदम, वो कहते हैं ना, हलवा लगेंगे, एकदम बहुत ही आसान लगेगा। और वीडियो को देखने के लिए आप YouTube के सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए #ग्लोबल क्लासेस, वहां की 9th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे ये सारी वीडियो आपको अवेलेबल है, आसानी से मिल जाएंगे। तो अब जिन बच्चों ने देखा है उनको ये चीज पता है, यहां पे आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे सिंस दिस PQ इज पैरेलल टू SR एंड क्या हो जाएगा, दैट QR इज ट्रांसवर्सल, तो यानी कि ये Q क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ठीक है ना। और जैसे ये ट्रांसवर्सल होती है तो आपको ये चीज पता है, क्या पता है आपको, ये पता है कि एंगल QRT दिस वन विल बी इक्वल टू विच वन, एंगल PQR, यानी कि ये पूरे एंगल की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस होल एंगल, ठीक है ना। तो ये एंगल PQR के इक्वल होगा, ऐसा मानते हो आप, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से, ये जो प्रॉपर्टी हम लिखते हैं ना, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि प्लीज पहले आप पीछे की वीडियो आप देख लो, ठीक है ना। तो ये हमने इसलिए बोला बिकॉज इट इज पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना, ये अल्टरनेट एंगल के पेयर है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर QRT अगर 65 डिग्री है, सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल PQR इट ऑल्सो भी 65 डिग्री, ऐसा मानते हो आप ना। अच्छा हमें ये फाइंड आउट नहीं करना, हमें तो एक्स पता करना है ना, बट कहते हैं ना कभी कभार चीजें डायरेक्टली नहीं आती, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ी कर दो आप, तो वही काम हम लोग यहां पे कर रहे हैं। अब यहां पे जरा देखिए, नाउ एंगल PQR, एंगल
पी क्यू आर इज इक्वल टू, आप देखो तो इसमें देखिए दो एंगल है, एक तो x और ये 28, तो चलो x को आप x ही लिख दो डायरेक्टली और इस 28 वाले को आप कोई नाम दे दो, ठीक है ना। 28 को आपने क्या नाम दिया यहाँ पे, एस क्यू आर दिया है ना, तो बोल दो आप एस क्यू आर, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए आपने क्या करना है, आपको एस क्यू आर, ठीक है ना, एस क्यू आर तो आपको 28 दिया गया है, ये x फाइंड आउट करना है। x को आप सब्जेक्ट बना दो, जैसे ही x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर माइनस एंगल एस क्यू आर। नहीं पता चला, अरे x को यार यही रखा है, पी क्यू आर, ये एस क्यू आर को उस तरफ ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, सिंपल है। तो यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू आर आपका 65 माइनस 28। अब इसको अगर हम 28, ये 65 में से जब हम 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 37 विल बी ओके। तो 37 देखिए आपका आ गया, यहां तक बात समझ में आ गई आपको, यानी x की वैल्यू आपको मिल गई, x आपको 37 मिल गया। तो अब आप चाहो तो यहां पे x के प्लेस पर आप इसको ऐसे लिख दो आप, है ना, x इज इक्वल टू 37। यहां तक बात क्लियर है। चलिए अभी x आपको मिल गया तो y के लिए क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल। अब देखिए कौन सा ट्राइंगल देखेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल, कौन सा, क्या नाम है इसका बेटा, इसका नाम है QPS, ठीक है ना, इन ट्राइंगल QPS। तो QPS में अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, आपको देखने ये मिलेगा, सबसे पहले तो ये देखिए SQP, एंगल SQP प्लस एंगल QPS प्लस एंगल PSQ, ये इक्वल होगा किसके, 180 के। क्यों, आपको प्रॉपर्टी पता है, कौन सी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो देखिए SQP क्या है, अब देखिए SQP को भाई ध्यान से देखो, SQP x था, आपने फाइंड आउट किया 37 प्लस QPS, तो QPS को देखिए ये इस पे परपेंडिकुलर, तो ये आपका 90 डिग्री एंगल बनाएगा, 90 हो गया, प्लस PSQ ये कितना है, y, यही तो आपको पता करना है, तो ये 180 के इक्वल हो गया। अब देखिए 90 में 37 ऐड करेंगे तो 127 आएगा, प्लस y इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 127, ठीक है ना, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 53। दिस इज द फाइनल आंसर रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको ये चीज एकदम अच्छे से समझ में आई होगी, बिकॉज इट्स सो एंड सो इजी। Now in question number 6 which is the last question of this exercise 6.3, तो 6.3 के देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, इन फिगर द साइड QR of triangle PQR is produced to a point S, यानी कि ये ट्राइंगल PQR है, इस ट्राइंगल PQR एक पॉइंट S प्रोड्यूस करता है जो कि कुछ इस तरीके से है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS, यानी कि एंगल PQR का बाइसेक्टर और PRS, तो ये देखिए PRS इसका बाइसेक्टर, ये दोनों एक पॉइंट P पे मिलते हैं, बोल रहे हैं प्रूव दैट QTR, तो QTR यानी ये इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल QPR के, ये हाफ ऑफ एंगल QPR के होगा। तो ये शुरू करते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखिए ये PRS, ये क्या, इसका एक एक्सटीरियर एंगल है ना, तो एक्सटीरियर एंगल है, तो यहां पे आप क्या लिख पाएंगे कि एंगल PRS इज इक्वल टू इन दोनों का सम। देखिए एक्सटीरियर एंगल किसके, इंटीरियर के अपोजिट के इक्वल होता है, अपोजिट के सम के इक्वल होता है, तो एक तो ये हो जाएगा कि एंगल PQR, यानी ये PQR हो गया, और दूसरा ये QPR प्लस एंगल QPR, ये कहां से हो आपको पता है, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, आपको पढ़ाई गई थी थ्योरम 6.8, तो वहां पे आपने अगर ये वीडियो लास्ट पीछे वाला नहीं देखा वो आप देख लीजिए, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो PRS इज इक्वल टू इतना हो गया। अच्छा अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं कि दैट मींस इसको हाफ कर दूं, यानी कि हाफ ऑफ एंगल, ऐसे लिखूं मैं इसको, हाफ ऑफ एंगल PRS, अगर इसको यानी कि ये जो PRS को अगर मैं हाफ कर दूं तो यानी कि इन सब का भी हाफ हाफ होगा, इट मींस यू कैन राइट दैट हाफ ऑफ एंगल PQR प्लस हाफ ऑफ एंगल QPR, ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए। अभी देखिए नाउ, अभी क्या करना है आपको, नाउ एंगल TRS, देखिए TRS यानी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्सटीरियर एंगल, एंगल
टी क्यू आर, ये देखिए, ठीक है ना। टी आर एस के लिए सबसे पहले कौन आएगा, टी क्यू आर, यानी कि ये एंगल आए क्योंकि इसके अपोजिट में यही है ना। और दूसरा एंगल ये वाला आना चाहिए, ये वाला एंगल आना चाहिए ना, लेकिन ये एंगल तो आपको पता है नहीं। दिस एंगल इज यू आर नॉट नोइंग। जब ये एंगल नहीं पता है तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि सेम हाफ में जो एंगल होते हैं ना वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो मेजरमेंट इसकी होगी, द सेम मेजरमेंट विल बी फॉर दिस वन एंगल ऑल्सो, बट इट विल बी एज हाफ, ये एक हाफ की तरह होगी, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो क्यू पी आर की जो वैल्यू होगी ये इसके लिए क्यू टी आर, यानी कि यहां पे हमें एक्चुअल में लिखना चाहिए क्यू टी आर। इस चीज को आप ध्यान से समझिए, हमें लिखना चाहिए था क्यू टी आर ना, क्योंकि हम इसके हाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें क्यू टी आर तो फाइंड आउट ही करना है, वो हमें पता नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि सेम हाफ में जो सेम हाफ में एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये और ये दोनों सेम होने चाहिए थे, लेकिन अब ये चूंकि इसके बाइसेक्टर से बना है तो ये एंगल इसका, यानी कि ये एंगल इस क्यू पी आर का हाफ होगा। तो यानी हम क्यू टी आर ना लिख करके यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। और यहां पे अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो एंगल्स इन सेम हाफ आर इक्वल, ठीक है ना। सेम हाफ में एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चूंकि ये बाइसेक्टर से है तो इसलिए हाफ होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो ये भी सेम होता, ठीक है ना। चलिए भाई, अभी क्या करना है आपको, अगेन इसको अगर आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो, ठीक है ना। यहां पे ऐसे बोल दो भाई, इक्वेशन नंबर 1 अगेन एंगल टी आर एस, टी आर एस की फिर से देखिए अगर मैं बात करूं किसमें, इन ट्राइंगल टी क्यू आर के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख दो, ठीक है ना। नाउ इन ट्राइंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर, अच्छा टी क्यू आर में इसका एक्सटीरियर क्या है, टी आर एस है, इसका भी टी आर एस है, इंटीरियर आई मीन एक्सटीरियर। तो टी आर एस के लिए एक्सटीरियर अगर है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ये इस एंगल का नाम लिखोगे, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है एंगल टी क्यू आर प्लस इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यू टी आर, ठीक है ना, प्लस एंगल क्यू टी आर हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं ना। और इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 2। कहां से लिखा, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है ना। तो ये आप लोग लिखिएगा। अच्छा अभी हमने क्या करना है, देखिए ये भी एंगल टी आर एस है, ये भी एंगल टी आर एस है, तो दोनों को अभी हमने क्या कराना है, कंपेयर करा देना है, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग, इसको कंपेयर करा देंगे, ठीक है। तो कंपेयर कराएंगे तो देखिए क्या होगा, यहां पे आप ऐसे लिख पाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, यानी 1 and 2 से हमें क्या मिलेगा, टी आर एस, इट मीन्स बोथ आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल टी क्यू आर प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। ऐसा हम लिख सकते हैं ना, ऑब्वियसली लिख सकते हैं ना, इतना तो पता ही होगा। अभी देखिए टी क्यू आर, ये टी क्यू आर से टी क्यू आर मर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अभी देखिए क्यू टी आर, तो ये देखिए, सो दिस इंप्लाइज दैट एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, बड़े प्यार से हम लिखते हैं, जब चीजें आ जाती हैं तो बड़े प्यार से लिखेंगे हम लोग, हेंस प्रूव्ड। ये चीज आपको फाइंड आउट करनी थी। तो आई होप ये चैप्टर आई मीन ये एक्सरसाइज 6.3 ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को फिर से एक बार उतना ही प्यार देंगे, इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को एक बार फिर से मैं यही कहूंगा कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए कंटेंट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बुक्स के साथ व्यस्त रहिए।